हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे रेनिटिडीन के बारे में। क्या इससे वाकई में कैंसर होता है कि नहीं होता है। ये जानने से पहले हम जाएंगे इसके हिस्ट्री में। और ये 1980 के दशक में पहली बार लॉन्च की गई थी। तब से अब तक लगभग 40 साल हो गया है और कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि रेनिटिडीन से कैंसर कॉज हो रहा है। और बेसिकली रेनिटिडीन कहना उतना उचित नहीं होगा क्योंकि इसमें एक केमिकल बन रहा है NMDA, जिसकी वजह से ये कैंसर कॉज हो रहा है। और अगर देखा जाए तो रेनिटिडीन एक ब्रांड नेम के नाम से जाना जाता है, जिसको जेंटैक बोलते हैं, जो सनोफी कंपनी के द्वारा बेचा जा रहा है। ये OTC ओवर द काउंटर और प्रिस्क्रिप्शन दोनों पे अवेलेबल है। ओवर द काउंटर का मतलब ये है कि कोई भी पेशेंट या कोई भी जिसको भी रेनिटिडीन की जरूरत पड़ती है वो जाके ले सकता है, या प्रिस्क्रिप्शन में जो डॉक्टर्स लिख के दे रहे हैं रेनिटिडीन वो भी आप ले सकते हैं। तो ये चीजें हैं। बाकी आगे देखेंगे बेसिक क्या है, NMDA क्या है। तो NMDA केमिकल है जिससे कैंसर होता है और ये पाया गया है कि एक ह्यूमन कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन का मतलब जो कैंसर पैदा कर रहे हैं। तो लेबोरेटरीज में जो रिसर्च किया गया है उसमें ये पाया गया है कि NMDA की वजह से ही कैंसर हो रहा है, जो रेनिटिडीन से मिल रहा है। तो ये बहुत सारे केसेस भी अब्रॉड में फाइल किए गए हैं। कैलिफोर्निया में फाइल किया गया है कि जिनटैक जिसमें रेनिटिडीन होता है उससे कैंसर हो रहा है। और इस लॉसूट में ये बोला गया है कि स्टमक कैंसर है, पेट का कैंसर है, या ब्लैडर का कैंसर है, इसोफेगस का कैंसर है, या लीवर का कैंसर है, पैंक्रियाज का कैंसर है। ये सबसे ज्यादा पाया गया है कि इस जिनटैक की वजह से हो रहा है, रेनिटिडीन की वजह से हो रहा है। FDA ने NMDA की एक लिमिट सेट किया है और जिसका जो डेली इनटेक है वो उसका जो लिमिट है वो है 96 नैनोग्राम्स पर डे, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो लिमिट है वो 0.32 ppm है। और जब देखा गया रेनिटिडीन को चेक किया गया तो उसके 8 सैंपल बेसिकली टेस्ट किए गए हैं, बैच साइज टेस्ट किया गया है। और उस बैच में ऐसा पाया गया है कि जो NMDA का जो परसेंटेज है, ppm है, पार्ट्स पर मिलियन है, वो 0.07 से 2.38% तक पाया गया है। तो जो कि नॉर्मल लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको कैंसर है और ये आपने 20 साल पहले जेंटेक लिया है तो भी आप इस केस का एक हिस्सा बन सकते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये कैंसर डायग्नोज होता है यंगर एज में, या कह सकते हैं कि 80s के एज में, तो भी ये कैंसर कॉज कर रहा है। तो क्या आप इन सब के बावजूद जब आप देख रहे हैं कि NMDA बहुत ज़्यादा हो रहा है रेनिटिडीन में और इसका उतना ज़्यादा रेगुलेशन हो नहीं पा रहा है जितना होना चाहिए, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें रेनिटिडीन पाया जा रहा है, तो क्या ये बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और अगर ये नहीं भी हो रहा है बैन, तो क्या एक जिम्मेदार नागरिक होने की नाते आप ये नहीं सोच पाएंगे कि रेनिटिडीन का उपयोग करें या ना करें। रेनिटिडीन का उपयोग करना नहीं करना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो क्या ये सब जानने के बावजूद कि रेनिटिडीन कैंसर कॉज कर रहा है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसको खाना ही पड़ेगा? ऐसा नहीं है। रेनिटिडीन एक H2 ब्लॉकर है जो HCl के सिक्रीशन को रोकता है बेसिकली। तो HCl के अगर सिक्रीशन को रोकना ही है तो हमारे पास PPIs हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। ऐसे मान सकते हैं कि बहुत सारे दवाइयाँ हैं जिसको हम रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले उसका नाम आता है पेंटोप्राजोल है, ओमेप्राजोल है, सिमेटिडीन है, फेमोटिडीन है। रेनिटिडीन का ही ये भाई बहन है, तो बेसिकली इसको रिकमेंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये है कि अगर आप चाहें तो डॉक्टर की सलाह से ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इन सब पे जा सकते हैं। और ये रेवेप्राजोल है, तो ये सब अच्छा इफेक्ट देते हैं। लेकिन कोई भी दवाई यूज करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फिजिशियन के सलाह से ही यूज करें। धन्यवाद।